दिल खोल लोगे यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। ये वाक्य या पंक्ति या कोट कह लीजिए, ये मैंने एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की एक शॉर्ट क्लिप में सुना था, उनके मुंह से बोलते हुए। खैर, उन्होंने किसी और का रेफ़र किया था। ये मैंने सुना ओरिजिनली, मेरा प्राइमरी सोर्स है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की एक शॉर्ट क्लिप। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या अपना हृदय खोल कर रख सकता है किसी के सामने? यानी जो भीतर है वही पूरा बाहर बोल सकते हैं? भीतर मन में मन कर रहा है दारू पीने का, कि अपने बाप को जाके बोल सकते हैं कि पापा या बापू, मेरा दारू पीने का मन कर रहा है, मैं जाके पी सकता हूँ? क्या परमिशन ले सकते हैं आप बापू से? या बाज़ार में गए थे सामान खरीदने, एक पुरुष नज़र में आया आपके और बहुत पसंद आ गया। इतना पसंद आ गया कि एक बार को आप अपना जो हस्बैंड है आप उसको भूल गए। तो क्या घर पे जाकर आप अपने हस्बैंड को बोल देंगे कि सुनते हो, आज बाज़ार में एक पुरुष देखा था, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर था, ऐसा मन कर रहा था कि उसके साथ ही शादी कर लूँ, या कम से कम एक डेट पर ही चले जाऊँ उसके साथ, शादी ना हो तो संभव? बोल सकते हो, खोल सकते हो हृदय, जो मन में बात जो चल रही है वो शेयर कर सकते हो। ये मैंने आपको दो सिनेरियो बताएं, और भी हज़ारों प्रकार के सिनेरियो हो सकते हैं। तो आप एक बार खुद से सवाल करिएगा, क्या हृदय खोल सकते हैं पूरा? जो भीतर आप है वही अंदर भी हो सकते हैं क्या आप? बाहर भी हो सकते हैं क्या आप किसी के सामने? और ध्यान रखिए, यही गहरा अर्थ है जो मैंने पहले आपको कोट सुनाया डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का। दिल खोल लूँगे यारों के साथ तो ना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। यारों से मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, किसी के साथ भी। ये मैं अपनी व्याख्या दे रहा हूँ। चाहे बाप हो, माँ हो, दोस्त हो, पत्नी हो, पति हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, चाचा, चाची, ताऊ, मामा, मामी, मासी, दादा, दादी, गुरु, बॉस या फिर जूनियर या कलीग, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी। बचपन से लेके अब तक कितनी उम्र हो गई आपकी? क्या आपको अभी तक अपने जीवन में कोई ऐसा मिला, जो मैंने आपको जितने भी अभी नाम सुना है, कोई भी एक मिला इनमें से जिसके साथ आप दिल खोल सकते हैं? बेझिझक होकर दिल खोल सकते हैं, कि दिल खोलने के बाद फिर सज़ा नहीं मिलेगी? बाप को अगर बोल दिया कि दारू पीने का मन कर रहा है, तो इतनी बेझिझकी से बोल रहे हैं कि बाप चाटा नहीं मारेगा या फिर गालियाँ नहीं सुनाएगा या निंदा नहीं करेगा। या अपने पति से बोल रहे हैं कि दूसरा पुरुष पसंद आ गया था, सुंदर आ गया था, मोहित हो गई थी, तो इसी उम्मीद के साथ बोल रहे होंगे कि जो भी आप बोल रहे हैं मेरा पति है, स्वीकार कर लेगा,
बिना किसी विरोध के। यही होता है सबके जीवन में, बचपन से लेके अब तक। जो उम्र है आपकी, इतने वर्ष बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने दिन जी लिए, लेकिन बहुत दुखद बात है कि आप अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं खोज पाया अपने जीवन में जिसके साथ आप अपना हृदय खोल सके। ये मैंने ओशो से सुना, यही अर्थ होता है एक गुरु का। एक गुरु वह जो जिसके सामने आप अपना हृदय खोल कर रखते हैं, जो भीतर मन में चल रहा है सब कुछ बोल दे बाहर, फिर भी वह निंदा तक ना करे, पैनी आंखों से ना देखे, पैनी नज़रों से ना देखें, अपराध ही है आप इस भाव से ना देखें आपको। हकीकत का जो गुरु होता है या असली गुरु जो होता है, उसके सामने जाकर या उसके पास जाकर तो एक बोझ कम हो जाता है। एक गुरु तो हकीकत में ऐसा होना चाहिए और होता है, जो असली गुरु होता है उसके सामने जाकर अगर आप ये भी पश्चाताप करें या फिर एक कन्फेशन करे, कबूल करे कि मैंने बलात्कार करा एक महिला का, तो वो आपको चू तक नहीं बोलेगा। और यही अगर आप कबूल करें किसी के सामने, न्यायालय के सामने कबूल करें कि मैंने बलात्कार करा है, और जो मैं ये कन्फेशन दे रहा हूँ इसके ऊपर किसी का भी ज़ोर नहीं है, मैं अपनी फ्री विल से कन्फेशन दे रहा हूँ, तो न्यायालय छोड़ेगा थोड़ी, सज़ा देगा। अजमल कसाब के साथ यही तो हुआ था, जो उसने कन्फेशन दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि हाँ मैंने करा है, आतंकवाद करा है, मासूमों को मारा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोड़ा थोड़ी, सज़ाए मौत दी थी उसे। लेकिन एक गुरु ऐसा नहीं होता। गुरु और न्यायालय, यही बुनियादी फ़र्क है। न्यायालय जैसा आप हैं उसके अनुसार आपसे पेश आएगा, जैसे आप हैं वैसा आपके साथ पेश आएगा। यानी बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा। लेकिन एक गुरु के साथ ये गणित मिट जाता है। एक गुरु जब हृदय खोलने से पहले आप जैसे थे, जैसी अवस्था थी एक गुरु की, वैसा ही बाद में भी रहता है। जब आप दिल खोल लेते हैं पूरा, जब आप पूरा कन्फेशन कर देते हैं, तब भी वो बाद में वैसा ही रहता है। यही कॉन्सेप्ट ईसाइयत में भी होता है, कन्फेशन का। तभी ईसा ने बहुत जोर दिया है कि कन्फेशन पे इतना जोर क्यों दिया है ईसा ने? कबूल करो जो भी तुम्हारे भीतर, जो तुमने पाप करा है वो कबूल कर लो। क्योंकि हृदय खोल लेता है तो वो भीतर नहीं रहता, बाहर चले जाता है। और चर्च में जाके करते हैं ईसाई लोग ज़्यादातर फादर के सामने, क्योंकि उनको एक भरोसा होता है फादर के सामने अगर वो कबूल करेंगे तो फादर उन्हें पनिश नहीं करने वाला या उनकी निंदा नहीं करने वाला।
यही एक गुरु होता है। लेकिन आजकल के जो गुरु हैं, फादर हैं चर्च के या कोई भी, अगर आपने उसके सामने ज़रा सा भी दिल क्या खोल दिया, वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आप बोलोगे कि मैं दारू पीता हूँ, तत्क्षण वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। तुम दारू पीते हो, पापी हो तुम। आज का जो गुरु है वह भी न्यायालय बन गया है। ये असली गुरु नहीं होता, ये असली फादर नहीं होता। ऐसे गुरुओं को नाम मात्र गुरु कहना सही रहेगा, तथाकथित गुरु कहना सही रहेगा, लेकिन हकीकत के गुरु नहीं हो सकते ये। हकीकत का गुरु वह जो गुरु कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, बस आपको उसकी प्रेजेंस से ही सांत्वना महसूस हो, एक शांति महसूस हो। इसलिए भीतर और बाहर एक होना एक मनुष्य के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर ज़रा सा भी हृदय खोल लिया, एक बात भी भीतर की अगर बाहर आ गई, तो तत्क्षण समाज सज़ा देगा, दंडित करेगा। समाज क्या, घर वालों के साथ भी अगर एक बात भीतर की बाहर कर दी, तो घर वाले बोलना बंद कर देंगे, घर वाले सज़ा देंगे। समाज की तो छोड़ो, समाज बाद में देगा, समाज भी देगा, और न्यायालय तो ज़रूर देगा। इसलिए ये जो कोट डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का मैंने आपको बोला, ये इतना महत्वपूर्ण है। दिल खोल लोगे यारों के साथ तो नहीं खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। दिल खोल लोगे तो बाहर की बात, भीतर की बात बाहर हो जाएगी, भीतर हल्के हो जाएंगे, खाली एकदम तनाव मुक्त, टेंशन फ्री। और जब टेंशन फ्री होंगे भीतर से, तो जाहिर सी बात है बीमारियां आएगी नहीं। मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि 90% आपके शरीर में जो बीमारियां आती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो गई या थायराइड हो गया या हार्ट अटैक तक की बीमारियां जो हो गई, वो सब आपके चित्त की अवस्था बिगड़ी हुई होती है। टेंशन विकार होते हैं चित्त में, माइंड के अंदर, उसके कारण आती है। कैंसर तक की बीमारियां आपके अगर मन में टेंशन वगैरह होता है तो उससे पनपती है। और टेंशन अगर फ्री होना है तो भीतर जो है वही बाहर भी हो जाए, खोल दे। भीतर जो है बिल्कुल वही वैसा का वैसा बाहर बोल दे, हो जाए, एक्सप्रेस हो कर ले पूरा। लेकिन फिर बाद में आप सोचते हैं कि किसके सामने कबूल करेंगे, कोई है जो हमें स्वीकार कर ले। ये समस्या केवल आपकी ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य की है, खासकर सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ के अंदर ये समस्या है। जिस भी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस या डिसिप्लिन का थोड़ा सा भी पार्ट है, वहाँ पे ये समस्या मिलेगी आपको। ये शायद मैंने लाओसे से सुना था, एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, या ओशो से सुना था, मैं याद नहीं, दोनों में से किसी एक से सुना था मैंने, और एग्जैक्ट वर्ड्स भी मैं मुझे याद नहीं।
मैं आपको मैसेज कन्वे कर देता हूँ, जो मैसेज निकला था उनके सेंटेंस से। हाँ, मैंने ये ओशो से सुना था कि नियम अगर आप बनाएंगे तो नियम तोड़े जाएंगे, ज़रूर तोड़े जाएंगे। और नियम तोड़ने के मनुष्य ऐसी तरकीबें निकाल लेता है कि पकड़ा भी ना जाए। और जब तक नियम रहेगा और नियम टूटेगा तो अपराध भाव ज़ाहिर सी बात है मनुष्य फील करेगा। आज एडल्ट्री को भारत के अंदर एक ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स के लिए। अब चले जाइए 3-4 हज़ार साल पहले, जब समाज था ही नहीं, आदिवासी लोग थे, हंटर लोग थे, हंटर लोग जो हंटिंग करते थे, नोमैडिक। उनके में शादी का ही कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जम के व्यभिचार होता था, एडल्ट्री होती थी। तो क्या वो अपराधी भाव महसूस करते होंगे? नहीं। अपराधी भाव तभी महसूस किया जाता है जब परिभाषा आ जाती है कि ये करने से आप अपराधी कहलाएंगे। जब कोई ऐसा नियम ही नहीं होगा तो अपराधी भाव महसूस ही नहीं होगा। इसलिए उस समाज में, खासकर सिविलाइज नेशन में, जहाँ पे नियम बन जाते हैं, अलग अलग धर्म अपने अपने नियम दे देते हैं, अलग अलग गुरु अपने अपने नियम दे देते हैं, हर परिवार के अपने अपने नियम हो जाते हैं, कानून के अपने नियम होते हैं, सरकार के अपने नियम होते हैं। जहाँ एक समाज के अंदर इतने सारे सोर्सेस से नियम आ रहे हैं एक मनुष्य के ऊपर, तो वो कैसे दिल खोल सकता है किसी के सामने? कैसे भरोसा कर सकता है कि इसके सामने मैं दिल खोलूँगा तो ये दिल खोलने से पहले जैसा था मेरे साथ, दिल खोलने के बाद भी वैसा ही रहेगा मेरे साथ? गुरु वह, असली गुरु वह जो आपके दिल खोलने से आपके साथ जैसा उसका व्यवहार था, जैसा संबंध था, वैसा ही संबंध कायम रहेगा। जब आप दिल खोल लेंगे और दिल खोलने के बाद भी वैसा ही संबंध कायम रहेगा, वह है गुरु। और गुरु तो खैर, ये एक मैंने शब्द बोला गुरु के रूप में, वो आपकी माँ भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बहन, भाई, दोस्त, पड़ोसी, टीचर, या कोई अजनबी भी हो सकता है। तो जब दिल नहीं खोलेंगे तो भीतर ही भीतर बातें रह जाएगी और टेंशन बढ़ता रहेगा, अपराधी भाव बिल्कुल महसूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और फिर होगा क्या? खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। दिल अभी खोल लो भैया, कोई एक तो ढूंढ ही लो। 800 करोड़ की आबादी है इस पृथ्वी पर। जाहिर सी बात है पूरे 800 करोड़ लोग तो हैं, पापी हैं नहीं। या पूरे 800 करोड़ लोगों में कोई एक गुरु नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। 800 करोड़ लोगों की आबादी है इस पृथ्वी पर। क्या 800 करोड़ की आबादी में आप अपने पूरे जीवन भर में एक व्यक्ति ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसके साथ आप पूरा हृदय खोल सकें? ज़रूर मिलेगा। खोजिए, खोजी बनिए, मिल ही जाएगा। क्या पता आपके बाजू ही बैठा हो गुरु आपका। आपका जूनियर भी हो सकता है आपका गुरु। गुरु लिटरल सेंस में मत लीजिए, गुरु की व्याख्या समझिए। कोई भी हो सकता है वह व्यक्ति जिसके सामने आप अपना पूरा हृदय खोल सके, बेझिझक, बिना किसी डर के। तो फिर मैं दोहराऊँगा डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का ये कोट, दिल खोल लोगे यारों के साथ तो नाक खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ। तो टेंशन भरती रहेगी भीतर, दिल नहीं खोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कार्डियोवैस्कुलर अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा, तो बाईपास करवाना पड़ेगा। बाईपास में होता क्या है, चीर फाड़ी तो होती है, हृदय खोला जाता है।
और फिर स्टंट लगाए जाते हैं। यही तो होती है चीड़ा फाड़ी, यही मतलब है। नहीं खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ, जो लास्ट की जो लाइन है यही अर्थ है। तो हृदय तो खुलवाना ही पड़ेगा, नहीं खुलवाएंगे तो कैसे जिएंगे। जीने के लिए हृदय खोलना पड़ता है, या तो यारों के साथ खोल लीजिए या औजारों के साथ खुलवा लीजिए। और अगर हृदय नहीं खुलवाना तो मुर्दा हो जाइए, कौन रोकता है आपको। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।